और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में दिल दहला देने वाली घटना देखिए सामने आई है। घर में सो रहे दो मासूम बच्चे आग की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत बच्चों की उम्र करीबन 10 और 12 साल बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर रोड जाम कर दिया है और खूब हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही जानीपुर थाना पुलिस और फुलवारी शरीफ अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोगों का हंगामा फूटा है, लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और जिस घर में दो बच्चों की मौत हुई है, चीख पुकार उस घर में मची हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बच्चों के पिता का यह आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने घर में घुस करके दोनों बच्चों को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने घटना पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया यह है कि यह सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि एक साजिश है। गांव के कुछ दबंगों ने जानबूझ करके घर में आग लगाई। वहीं पुलिस का यह कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच चल रही है। हत्या की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना हुआ है, आग जला दिया गया है और मार के भाग गया। कौन लोग है, कुछ ये सब पता चला? कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं है। घटना पे मौजूद थे, हम मौजूद रहते तो हम तो उसको वहीं पर जला देते हैं। मीडिया वाले आप किसी से दुश्मनी वगैरह भी है? कोई दुश्मनी नहीं है हमारा किसी से दुश्मनी करे वाला आदमी है। किसकी मौत हुई, कैसे? दोनों को बेड पे जलाया गया है। बेड पर कमरा बंद कर दिया गया। मीडिया वाला पुलिस और तो आग लगाया हुआ है, एक बच्चा और एक बच्ची पूरी तरह से जली हुई। ये कि अपने आप में बड़ी घटना है और लोगों का गुस्सा जायज़ है। लोगों का कहना है कि पुलिस जो है बगल में जानीपुर थाना है, हमारे महकमा इसी जगह है। कुछ दूरी पर घटना घटी है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, लेकिन वो नहीं आती है। तो हमको अभी तो देखने से तो वही सेंसिटिव मामला रहा है, जांच का विषय है कि और क्या क्या हुआ है। एक तो है गंध आ रहा है पेट्रोल का, पूरी तरह से जला दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो मामला नज़र आ रहा है पुलिस को, वही है कि बच्चों की जो मृत्यु है वो आग लगने के कारण हुई है। और जैसा हम लोगों ने परिजनों से बात किया है तो उनका कहना है कि जो खिड़की दरवाज़ा था उसका कमरे का, वो बाहर से बंद था। तो इसमें इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता किसी भारी पर्सन ने आके दरवाज़ा बंद किया हो। लेकिन इन बिंदुओं पर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे क्या चीज़ें सामने आती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की अगर कोई फाइंडिंग्स होती है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर, साथ ही साथ आसपास जो कैमरे हैं उनको भी हम देखेंगे और कोई आई विटनेस है इस चीज़ का तो उनसे भी हम बात करेंगे। तब कोई मुकम्मल चीज़ निकल के आएगी तब हम बताएंगे आपको। परिजन हत्या की बात कह रहे हैं कि हत्या कर जलाई गई है। हाँ, परिजनों का ये कहना है कि इसमें बाहर से दरवाज़ा बंद था तो इनको आग लगाया गया है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सारे बिंदु खुले हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन चूँकि इन्वेस्टिगेशन तथ्यों पर आधारित होती है तो हम इन बिंदुओं को देखेंगे। और अमरजीत शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, जब पूरी घटना हुई, परिवार वाले कहा थे क्योंकि जब आग लगी होगी चीख पुकार भी मची होगी, हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं, पुलिस भी इससे इनकार नहीं कर रही, अपडेट क्या अभी? ये देखिए, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि दोनों के शव जो है कमरे में बंद थे और जले हुए हालात में थे। तो जिस तरह से जलाए गए थे उसमें पेट्रोल की भी गंध आने की बात जिस तरह से कही जा रही है कि पेट्रोल से भी जलाया गया था। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि पहले जो है हत्या की गई, उसके बाद जो है जलाया गया। तो हत्या की बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि हत्या नहीं हुई है, क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था, अंदर शव जले हुए थे। जब परिजन पहुंचे तो बाहर से दरवाजा खोलने के बाद अंदर घुसे तो उनकी हालत इस तरह हो गई कि शव देखने के बाद किसी को भी होगा जिस हालात में दोनों शव थे। अंजलि और जो अंश के शव कमरे में पड़े हुए थे वो जले हुए थे और इतने जले हुए थे कि देखना भी मुश्किल हो रहा था। तो आसपास के लोगों का कहना था कि पुलिस भी लेट पहुंची। और दूसरी बात ये कि जो शोभा है एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की काम करती है और जो उसके पिता ललन कुमार गुप्ता हैं वो क्लर्क हैं चुनाव आयोग में। और वहाँ जब उनको सूचना मिली तो वहां से वो भागते हुए आए। और ये जो घटना है तकरीबन जो है 2:30 बजे के आसपास की घटना है। और उसी दौरान जो है शोभा का एम्स से छुट्टी होता है तो वो घर आई। और जब घर में धुआं दूर से देखा गया तो धुआं से ही लोग जो है वहां पहुंचे और जब देखे कमरे में कि कहीं आग लगा हुआ है, जब कमरा खोला गया
तब जो है दोनों बच्चों के शव पड़े हुए थे और शोभा पहुंची सबसे पहले, उसके बाद जो है ललन कुमार गुप्ता पहुंचे और उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए जो है पुलिस को कहा और उनका जिस तरह से जो है दर्द झलक रहा था कि जो है पुलिस आई और उसके बाद जो है जो जांच की प्रक्रिया है वो काफी देर से शुरू की गई और पुलिस भी लेट से आई। लेकिन जब बात सिटी एसपी ने की तो सिटी एसपी ने ये बताया कि जो पुलिस वाले हैं उनका भी जो है मोबाइल ट्रेस होगा कि वो देर से पहुंचे या सही टाइम पर पहुंचे। तो जिस तरह से सूचना मिली और पुलिस जो है पहुंची और जांच शुरू की तो परिजन कह रहे थे लेट से जांच शुरू हुआ, डॉग स्क्वाड आने में टाइम लगा, जो एफएसएल की टीम है उसे आने में टाइम लगा, इस वजह से पुलिस पे विलंब से कार्रवाई करने का आरोप भी लगा। लेकिन हर पहलू पे पुलिस, जिस तरह से सिटी एसपी ने भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हर पहलू से जांच होगी, पुलिस वाले अगर लेट पहुंचे उसकी भी जांच होगी और साथ ही जो इस मामले में हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है तो उसमें भी सीसीटीवी और आसपास के जो है लोगों से बात की जाएगी और उसमें जो निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है शव को देर रात जो है वहां से उठाया गया और एम्स में भेजा गया और आज उसका पोस्टमार्टम होगा दोनों शवों का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया भी करेगी। फिलहाल पुलिस जो है हर पहलू से जांच कर रही है लेकिन अभी तक ये निकल कर नहीं आया है कि आखिर इस हत्या में कौन शामिल था। जी शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच देखिए रोहतास से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनारा थाने में घुसकर के लोगों का उत्पात जारी है। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोला है। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा इसमें घायल हो गए हैं। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई थाने की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि कुर्सी, टेबल और अन्य सामान को भी तोड़ा गया है। तो जमीन पर कब्जे को लेकर के ये विवाद था। एक पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया और एक पक्ष से मिले होने का आरोप ये लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रोहतास से बता रहे हैं जहां पुलिसकर्मियों पर ही हमला किया गया है। दिनारा थाने में घुसकर के लोगों ने उत्पात मचाया है। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोला। परियारी जोत रहा है, पुलिस हमेशा गिराकर, थाना के इंचार्ज विनय कुमार है, पुलिस हमेशा गिराकर घूस ले लेता है और हम लोग का घर घेरवा देता है। घर घेरवा कर चारों जन से बंदी कराकर गोली चलवाने लगता है। जब हम लोग जाते हैं खेत में तो लखेत मारता है। क्या क्या घटना घटी है? जमीन संबंधित विवाद था दिनारा में। आप पे भी हमला किया गया? मेरे ऊपर कौन लोग थे? नाम नहीं बता सकते, अज्ञात है वो लोग। सामाजिक तत्व? हाँ सामाजिक तत्व। हम लोग इस पक्ष से गए थे लेकिन वो लोग पुलिस पर और उसके बाद जो गाड़ी सब पर भी पथराव किया सभी का। मोतिहारी से बड़ी खबर है। रक्सौल में एक बार फिर से एक मुस्लिम तस्कर को नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया है। तस्कर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर नेपाल ले जा रहा था, लेकिन इस दौरान एसएसबी ने भारत मैत्री पुल के पास गिरफ्तार कर लिया। वहीं मोतिहारी की रहने वाली महिला पर अपनी नौकरानी को मोहम्मद सागर अली के साथ घूमने के लिए भेजने का आरोप है। इसी बीच देखिए गोपालगंज से भी बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग 55 जाली नोट बरामद किए गए हैं। तो दिल्ली से लाकर के बिहार में खपाया जा रहा था ये नोट। बड़ी खबर आपको इस वक्त गोपालगंज से बता रहे हैं। बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरा में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नारायणपुर के भलूनी गांव से अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड मुकेश को गिरफ्तार किया गया है। घर से 4 सिम बॉक्स, एक लैपटॉप, इंटरनेट राउटर समेत कई डिवाइस मिले हैं। गांव में लोगों को दिखाने के लिए मुकेश खेती करता था। लोग उसे डेटा ऑपरेटर से जानते थे। जिले से अंतर्राष्ट्रीय ठग को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार किया है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली थी कि भोजपुर जिले में एक साइबर फ्रॉड सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसके बाद टीम के द्वारा भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भलूनी गांव में छापेमारी की गई, जहां की सीएसपी चलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह के सरगना को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जो है युवक वो मुकेश कुमार उसका नाम बताया जा रहा है और एक छोटे से घर में अपने गांव में बैठकर इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को वो चलाया
करता था। जांच के संदर्भ में ये बात सामने आई है कि वो मुकेश कुमार और उसके सहयोगी के द्वारा सिम बॉक्स तकनीक के माध्यम से VoIP कॉल करके लोकल कॉल को GSM कॉल में बदल देते थे और इसके माध्यम से थाईलैंड, कंबोडिया सहित अन्य देशों में बैठे उसके जो सहयोगी हैं लोगों से साइबर फ्रॉड का काम करते थे और इसके माध्यम से हजारों कॉल लोगों को रोज किए जाते थे और बैंक उपयोग से लेकर KYC अपडेट, इनामी लॉटरी समेत अन्य फर्जीवाड़ों में प्रयोग इसका किया जाता था और इसके माध्यम से करोड़ों की ठगी की जाती थी। उसको लेकर के सूचना मिलने के बाद जो EOU की टीम है उसने गांव में छापेमारी किया तो गांव में वह कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले युवक के नाम से जाना जाता था। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। चलिए बात अब करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। तो देखिए आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 7 अगस्त तक चलेगा ये मानसून सत्र। हंगामेदार सत्र होने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी में है। सत्र से पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत और देखिए 7 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। ये सबसे छोटा सत्र बताया जा रहा है लेकिन हंगामेदार सत्र के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तो विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत झारखंड में आज से होने वाली है। 7 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है और इस सत्र में कई मुद्दे आज विपक्ष उठा सकता है, जिसमें झारखंड के जो कई मुद्दे इन दिनों चल रहे हैं, मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का मुद्दा, उस पर भी आज विपक्ष सरकार को घेर सकता है। झारखंड में बदलते मौसम के बीच सियासी गर्माहट बढ़ गई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले गुरुवार को विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सुचारू रूप से सदन के संचालन में सहयोग की भी अपील की। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी अनुरोध किया कि सदन को ठीक से चलने देने में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखें। मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है। इस बार मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 1 अगस्त को राज्यपाल की सहमति से विधेयक पेश किए जाएंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 6 अगस्त को राजकीय विधेयक पेश होगा और आखिरी दिन 7 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प के कार्य होंगे। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार को काम की कम और कमाने की ज्यादा चिंता है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, क्यों नहीं ये 5 दिवस का जो सत्र है ये हम राज्य के किसानों के नाम पर सत्र जो है सो चलाएं। आपने देखा होगा कि उनके सचिव उन्हीं ने गिरफ्तार करके अंदर किया है, जबकि हमने 2022 में ही सरकार को पत्र लिखा था कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है, लिहाजा कई मुद्दों पर तकरार संभव है। नगर निकाय चुनाव में देरी, कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और मैया सम्मान में गड़बड़ी समेत कई अहम विषयों पर सदन में टकराव की स्थिति बन सकती है। देखना होगा सदन में सियासी शोर के बीच जनता के किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच बात बनती है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर, जहां पूर्व डीजीपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिपाही बहाली पेपर लीक का यह मामला, जहां इसके सिंगल की मुश्किलें बढ़ी हैं। गृह विभाग ने शोकॉज किया था, ईओयू ने भी पूछताछ की तैयारी की है। कोर्ट से जल्द आदेश एजेंसी लेगी। 2023 में पेपर लीक हुआ था। पूर्व डीजीपी के जवाब से संतुष्ट एजेंसी नहीं है। ईओयू ने क्लीन चिट नहीं दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पूर्व डीजीपी
एक बार फिर से मुश्किलों में है। कोर्ट से जल्द आदेश एजेंसी लेगी। 2023 का यह मामला जहां पेपर लीक हुआ था। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, इसके सिंगल की मुश्किलें किस कदर बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि राहुल आपको पता है, सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में जो पूर्व डीजीपी एसके सिंघल थे, इनके खिलाफ जांच की गई थी, इनको आरोपी बनाया गया था और इस पूरे मामले में अब गृह विभाग ने संज्ञान लेते हुए उनको पत्र लिखा है। शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। एसके सिंघल के आचरण को संदिग्ध माना गया है, तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा जो है वो की गई है। और अब देखना होगा इस पूरे मामले में गृह विभाग ने जो जवाब तलब किया है उस पर एसके सिंघल का क्या जवाब आता है। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो राज्य सरकार की एजेंसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेती है, उसने एक बार पूछताछ की थी एसके सिंघल से, लेकिन उनका जवाब जो है वो माकूल नहीं रहा, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे में अब तक आर्थिक अपराध इकाई ने उनको क्लीन चिट नहीं दिया है और अब जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है वो एसके सिंघल को कोर्ट के माध्यम से नोटिस जो है वो भेजेगी और पूछताछ के लिए सशरीर उपस्थित होने को कहेगी। तो जाहिर सी बात है अब ऐसे में एसके सिंघल जो पूर्व डीजीपी हैं बिहार के, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड के तमौत परसा गांव में अचानक से नहर टूट जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि वहीं नहर का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया है और खेतों में लगे कई एकड़ की जो फसल है उसे भी बर्बाद कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि आज सुबह नहर में पानी का दबाव बढ़ने के कारण नहर का एक हिस्सा टूट गया, जिससे पानी तेजी से बहने लगा और नहर किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दबाव की वजह से नहर का एक बांध टूटा है और इस वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सूचना मिलने के बाद अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ गया। हालांकि आपको बता दें कि मुरलीगंज के जिला परिषद सदस्य ने यहां पहुंच करके लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। पीड़ितों ने मधेपुरा डीएम से तत्काल मुआवजे की मांग भी की है। 5:30 बजे नहीं है तखन की कहे तो हमरे हमरा के धान रोपे रही। शाम में क्या बजे? शाम में कि सुबह में? सुबह में शाम में हाँ 5:30 बजे की कहे पूरा हमरे रहे ना तो एगो दियर रहे उ कहे ये भाभी नहीं रोपी इकलू ना की कहे हमरे या नहर बहुत ती कहलिए कहता ये देखलिए ना जुना कता कहे छी थोड़े तर पानी आबि रहल उ आबे रेती तब पीछा जहना एलिए तेना नहर पार होलिए तेना धस के गिर गेलिए पूछा तो फेंक के भाग लिए खेत। सर नहर टूट गया है। कल 6 बजे लगभग नहर टूटा है। यहाँ का जो ओवरसीएल है 6 बजे 6:30 बजे यहाँ बगल में एक ठो नहर चौकीदार है उसके यहाँ था। उसको खबर किए लेकिन वो आदमी अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया। चौकीदार क्या नाम था? हरिनंदन मंडल। पदाधिकारियों से तो बात हो गई है बोले और हम जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे कि क्या इन लोगों को सुविधा का जो पीड़ित परिवार है जिनका घर कट गया उसके लिए हम अपने तरफ से निजी कोष से कुछ मदद करेंगे और फसल क्षति के लिए भी हम लोग यहाँ के अंचलाधिकारी और ऊपर विभाग पर बात करके जो सहायता होगा हम लोग मिलकर के बात करेंगे कि लोगों को मिले। और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ठनका और भारी बारिश का अलर्ट है। पटना, भोजपुर, अरवल, गया में अलर्ट जारी किया गया है। नवादा और शेखपुरा के लिए भी अलर्ट है। घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। सुबह 9:22 तक ये अलर्ट है। देखिए तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि ठनका और भारी बारिश को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया वो भी आप जान लीजिए। पटना, भोजपुर, अरवल, गया में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नवादा और शेखपुरा को भी अलर्ट किया गया है। और भागलपुर के नवगछिया के नारायणपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की 3 छात्राओं की हालत अचानक से देखिए बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ऋतिका, नव्या सहित 3 छात्रा को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद नारायणपुर पीएचसी में प्राथमिक उपचार के लिए छात्राएं हैं उसे भर्ती कराया गया। सोनी बच्ची का नाम नव्या भारती। कहाँ इसको किस स्कूल में थी? JNV।
JNV नवोदय विद्यालय नगरपाड़ा। नगरपाड़ा में क्या हुआ, क्या सूचना मिली आपको? तबीयत खराब, सांस में प्रॉब्लम हो रही है उसको। कई बच्ची का तबीयत बिगड़ा है? 3 आई थी। आज 3 आई है। पहले भी सूचना मिली थी कि इस तरह? नहीं, ऐसा पहले से बीमार भी थी बच्ची? नहीं कुछ अचानक ठीक तबीयत थी। बिगड़ी? हाँ, एक बार हमको आज 12 बजे की सूचना मिली है। पीटी मैम बोली फोन करके कि बच्ची का तबीयत खराब हो गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।